नमस्ते। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश दे रही है हीलिंग के लिए। रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। हमारी 21 डेज़ की हीलिंग क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ हीलिंग करवानी है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम काली माता आपको क्या संदेश दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक और टेरर रीडिंग फेक नहीं होती, ये एनर्जी पे वर्क करती हैं। जिस एनर्जी में आप टेपन कर रहे होंगे और जिस चीज़ को आप बार बार रिकॉल कर रहे होंगे ना अपने जीवन में, उन्हीं चीज़ों को घटित होते हुए देखोगे। और एग्जांपल, अगर आप इस एनर्जी के अंदर हो कि भाई मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते, मुझे अटेंशन नहीं देंगे, मुझे छोड़े किसी और को ले लिया, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीटेड मोड पर होती रहेगी। तो इसमें उस किसी भी टेरो कार्ड का कोई दोष नहीं होता। जो आप सोच रहे हो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। ओके, तो हम हमारी रीडिंग पे आते हैं। तो काली माता की तरफ से आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के हेल्थ इशू है तो वो ठीक होने वाले हैं। वहाँ हेल्थ में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। माँ की स्किन रिलेटिव प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी की हेल्थ को लेके आप परेशान थे और आपके लव वंस के हेल्थ को लेके, तो वहाँ घबराए नहीं, उनकी लॉन्ग लाइफ है। तो जो भी दिक्कतें चल रही हैं धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। एंड किसी आपके लिए कोई बुरी नज़र थी या कोई आपके दुश्मन है जो आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, तो वहाँ से भी माँ काली आपकी रक्षा कर रही है। किसी तरीके की नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई की राह को चुनना है। अपने साथ ईमानदार हो, दूसरों के साथ ईमानदार हो रहे हो लेकिन खुद के साथ नहीं। तो खुद के साथ आप जितना ज़्यादा ईमानदार होगे उतने ही ज़्यादा आपको लाइफ में अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी। ओके, एंड माँ काली आपसे ये भी कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रेयर, जो भी प्रार्थनाएं अपने माँ से की हैं, माँ ने वो सारी सुनी है। लेकिन सही वक्त आने पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पर आपको पेशेंसली डील करना होगा। जो चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही हैं वो आपके अंदर जो चल रही हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अपने अंतर मन को शांत कीजिए और जो चीज़ आपको चाहिए उन पर फोकस लाएं, बजाय इसके कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कि बजाय आपकी लाइफ में जो चीज़ें उनके लिए यूनिवर्स को, माँ काली को आप ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कीजिए। ओके, एंड माँ काली आपसे कह रही है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग का कोई दरवाज़ा, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, लेकिन आप करो कि नहीं, छोड़ो कि पहले की तरह ही मेरे साथ धोखा ना हो जाए, उस एनर्जी में हो। तो माँ आपसे कह रही है कि आप इस एनर्जी के बजाय पूरी तरीके से भरोसा रख सकते हैं। इस बार माँ आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी, तो इसलिए आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो उस ब्लेसिंग को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। ओके, और जिसके साथ आप कनेक्शन में, उनसे आपका स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, स्पिरिचुअल लव है। हो सकता है कि आप किसी यंग वुमेन से डील कर रहे हों, ठीक है, तो उनकी मेच्योरिटी से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। और आपका जो इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस दे रहा होगा। वो सारे बेनिफिट आपकी लाइफ में होने वाले हैं आपको, इसलिए भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं ताकि जो अच्छा नहीं है उसे निकाला जा सके। ओके, किसी तरीके की प्रॉब्लम थी तो वो नियर ही है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी ने भी धोखा, लालच दिखाया था, आपकी तरह परेशान किया था आपको, तो उसके कर्मा भी माँ उनको देने वाली हैं। कोई न्यूज़ ऑन द वे है जो कि बहुत गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली। जब इस रीडिंग को देखोगे उसके 15 दिन में, कुछ लोगों को 20 से 21 दिन में वो न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, किसी तरीके के आप अपने प्यार से या अपने फ्रेंड से डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, तो माँ आपसे कह रही है कि आप उनका नज़रिया समझने की कोशिश कीजिए। उनका इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था उनके शब्दों से, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको आपको समझा नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको उन्होंने हर्ट कर दिया है, ठीक है। साथ ही माँ आपसे कह रही है कि ये वक्त आपकी लाइफ में चेंजेस का है। कुछ आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए। जितना ज़्यादा मूड बढ़ता है फिर धीरे धीरे वो कम भी होता है। आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मन नहीं लग रहा होगा, पल में तोला पल में माशा वाली एनर्जी आपकी हो सकता है, हो रही हो। माँ से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, हर चीज़ को दिल पर ले रहे हो, तो माँ आपसे ये कह रही है कि आपको अपनी इमोशनल साइड पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी मूड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और देख लेते हैं माँ काली के संदेश। ओके, माँ काली आपसे कह रही है कि आपको चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, किन चीज़ों पर आपका फोकस है, क्या आपको करना है, इस चीज़ों के लिए अवेयर होइए। एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, उनमें आपको थोड़ा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वहीं न्यू बिगनिंग होगी। थोड़ी हिम्मत से चीज़ों को काम लीजिए। एंड बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए हो, परेशान हो रहे हो, रोने पे और अपनी लाइफ में जो चीज़ें नहीं उन पर फोकस है, तो आपके होने पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप सही हो, आप स्वस्थ हो, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। प्रेगनेंसी से
पॉजिटिव न्यूज़ आपको आ सकती है। आपका पेशेंस का रिवॉर्ड माँ देने वाली हैं। हार्मनी, पीस, शांति आपको कोई मिल सकती है। कोई एक टफ साइकिल आपकी एंड हो रही है। आप किसी से अपना कंपेयर कर रहे थे तो बिल्कुल भी करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी और उनकी ज़िंदगी अलग है, आपके उनके कर्म अलग हैं। तो आपको अपने लाइफ का या अपने पार्टनर का, अपने किसी भी चीज़ का किसी से भी कंपेयर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत से काम लीजिए। चीज़ें वहीं पर जहाँ एंड हुई हैं वहीं से नई शुरुआत होगी। बस फोकस आपका चेंज करने की आपको ज़रूरत है। माँ काली के क्लीम मंत्र का आप चैंट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा आप घूम के आइए। कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, जो आपने किया था पास्ट में वही चीज़ें आपको रिटर्न हो रही हैं। अच्छा किए तो अच्छा, बुरा तो बुरा, उस तरीके से रिटर्न हो रही हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंसली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। क्लीम मंत्र चैंट कीजिए। ज़्यादातर फोकस आपका ये है, मेरे पार्टनर ने फ़ोन नहीं किया, वो कहीं भी, जो बजाय इसके कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ भी आपके आसपास हैं, उन पर फोकस लाएं। जितना ज़्यादा आप लाइट एनर्जी में आएंगे, यूनिवर्स की हैप्पी अलाइनमेंट वाली एनर्जी के अंदर आओगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को रिसीव करोगे। तो आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपका फोकस रोने धोने पे या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उन पर होगा तो डबल बढ़ेंगी। आपका फोकस आपको अच्छा करने पर, आपको ग्रूम करने पर, खुद को हेल्दी रखने पर और खुद को मतलब समझने पर कि क्या चल रहा है, उन चीज़ों को एक मतलब पहचानने पर होगा, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। तो थोड़ी सी आपको अपना देखने का नज़रिया बदलना है और अवेयरनेस लानी है चीज़ों को देखने का बारे में और खुद के बारे में भी, ठीक है। 2 कार्ड हम यहाँ से ले लेते हैं माँ काली की तरफ से। ओके, माँ काली आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कंट्रोलिंग इशू थे, थर्ड पार्टी थे, कास्ट रिलीजन का इशू था, तो माँ उनको सॉल्व कर रही हैं। और आपकी लाइफ में या उनके आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि फैमिली इशू चल रहे हो, इसलिए आप दिक्कतें आ रही हों, तो वो आपके फैमिली इशू भी धीरे धीरे आपका ख़त्म हो रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे थे, है ना, तो आपको प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड माँ आपसे ये भी कह रही है कि यही वो इंसान है जो आपके जीवन में लिखे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए कि आपका जो एक्स है उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या एक्स की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ते में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, तो वहाँ पर आपको बजाय किसी तीसरे इंसान को इंपॉर्टेंस देने के, दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है। आपको उन्हें, उनको आपको। तो इस रिश्ते को हील कीजिए आप, और उसके बाद सिर्फ फोकस अपने रिश्ते पर रखिए, ना कि थर्ड पार्टी चले जाए, वो क्यों है मेरी ज़िंदगी में, वो क्या है। उसके बजाय अगर दोनों की एनर्जी को आप बढ़ाओगे तो रिश्ता अच्छे से काम करेगा। तो इस रिश्ते को हीलिंग की नीड है, अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं रिलेशनशिप की तो ज्वाइन कर सकते हो, और खुद से करना है तब भी कीजिए, तब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थे माँ काली के मैसेज, जितना रेट होता है उतना लेना है। थैंक यू।